Central Bureau of Investigation has consulted experts from all the India Institute of Medical Sciences on the DNA and the forensic reports in the case. The CBI has sent the reports to the Delhi AIIMS for the DNA profiling and check, and the report will likely to be submitted to the Supreme Court now. The report is also likely to include the names of several people related to the case as per the CBI sources. And the CBI, remember viewers, has been conducting a thorough probe in this matter ever since the Kolkata police had transferred this case after there was much outrage and controversy erupted over the manner in which the probe was going on. Now, viewers, as we are breaking this development, my colleague Rainik Datta joins me live from the RG Kar Medical Hospital and College. Rainik, as per the CBI sources, now Delhi AIIMS will also be now reviewing these profiling and the reports which have come from the CBI, and later will also be submitted to the court. What is the latest that you are picking up? एकदम देखिए, सीबीआई का सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो पूरा घटना का जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है, इसका मेन पार्ट डिपेंड कर रहा है डीएनए प्रोफाइलिंग के ऊपर। यानी डीएनए प्रोफाइलिंग जो किया गया है सीबीआई की तरफ से नेशनल फॉरेंसिक लैबोरेटरी में जो डीएनए सैंपल भेजा गया था, उसके बाद ही ये जो डीएनए सैंपल, वो डीएनए सैंपल का जो सैंपल्स है और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है, उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दिल्ली एम्स पर भेजा गया है सीबीआई की तरफ से। यानी सीबीआई अभी जानने का कोशिश करेगा कि ये विक्टिम का डेड बॉडी के अंदर से जो सीमेन बरामद हुआ था, जो सीमेन सैंपल बरामद हुआ था, उसके साथ जो डीएनए प्रोफाइल वो किसका मैच कर रहा है। संजय रॉय का खुद अकेला का डीएनए मैच कर रहा है कि और भी कोई किसी का डीएनए मैच कर रहा है। और इसी वजह से डीएनए प्रोफाइलिंग करने के लिए सीबीआई अभी दिल्ली एम्स पर जो सैंपल है वो सैंपल को भेजा गया है, और उसके साथ साथ ही नेशनल फॉरेंसिक लैबोरेटरी की तरफ से जो रिपोर्ट सीबीआई के पास आया है वो उस रिपोर्ट को भी भेजा गया है। कुल मिलाकर एक तरफ सीबीआई का रडार में है ये संजय रॉय, और संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया गया है। उसके पहले उनका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट वो भी सीबीआई की तरफ से किया गया था। अभी संजय रॉय का जो डीएनए प्रोफाइल, वो डीएनए प्रोफाइल के साथ जो वाइट वेसिक फ्लूइड बरामद हुआ था, वो वाइट वेसिक फ्लूइड का जो डीएनए, उसका प्रोफाइलिंग मैच करने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। वो चेक करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि जो डीएनए प्रोफाइल, वो प्रोफाइल संजय का प्रोफाइल के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। उसके साथ वो रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये पूरा घटना में, यानी रेप करने का घटना में संजय रॉय क्या अकेला शामिल था और दूसरा किसी का डीएनए भी उधर मिलता है, इसके ऊपर भी सीबीआई का नज़र है। कुल मिलाकर ये डीएनए जो सैंपल, डीएनए प्रोफाइलिंग, ये रिपोर्ट के ऊपर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन डिपेंड कर रहा है, ऐसा सीबीआई की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो रैनिक, आप ये भी प्लीज बताइए कि जब एम्स दिल्ली के पास ये सैंपल्स आएंगे और सीबीआई की तरफ से जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, जो भी एविडेंस है जो अब तक प्रिपेयर किया गया है कंसोलिडेटेड फॉर्म में, इसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा? हाउ द सीबीआई इज एक्चुअली लाइकली टू टेक अप दिस इन्वेस्टिगेशन फर्दर? हाँ, एकदम ही देखिए, पहला तो है ये जो इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन में 2-3 पार्ट सीबीआई के नज़र में है। पहला अगर बात किया जाए, पूरा इन्वेस्टिगेशन का अगर बात किया जाए, तो आप पहला तो देखेंगे कि डिजिटल एविडेंस के ऊपर भरोसा कर रहा है सीबीआई ऑफिशियल, क्योंकि सीबीआई की तरफ से आरजी कर मेडिकल कॉलेज का 3D मैपिंग किया गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जिस जगह में ये इंसिडेंट हुआ है, उस जगह में कितना गेट है, कौन सा रास्ते से लोग अंदर जा सकते हैं, कितना रास्ते से लोग बाहर आ सकते हैं, ये देखा गया है। कौन सा रास्ता इस्तेमाल करके जो विक्टिम है, वो विक्टिम ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आया था, ये देखने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज का और स्पेशली जो सेमिनार हॉल है, उस सेमिनार हॉल का एक 3D प्रोफाइल तैयार किया गया है सीबीआई की तरफ से। वो 3D प्रोफाइलिंग करने के लिए स्पेशलिस्ट टीम भी सीबीआई की तरफ से ले आया गया था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लगातार 5 दिन से वो लोग 3D प्रोफाइलिंग किए थे, 3D मॉडलिंग
तैयार करने के बाद ही संजय रॉय का जो वीडियो फुटेज यानी सीसीटीवी फुटेज जो अभी तक बरामद हुआ है उसका जो रूट मैप, वो रूट मैप अभी सीबीआई की तरफ से डिसाइड किया जा रहा है। यानी कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि 9 तारीख सुबह वाले रात यानी 9 तारीख सुबह 3:30 बजे के आसपास संजय रॉय जब आरजी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे, ठीक उसके बाद से क्या हुआ था वो जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ संजय का जो रूट मैप वो जानने का कोशिश किया जा रहा है, दूसरी तरफ संजय रॉय जब घटना घटने के बाद यानी 4:30 बजे के आसपास 4:37 पर संजय रॉय जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर नीचे वाले हिस्से में आए थे, उसके बाद संजय रॉय का क्या मूवमेंट था वो जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। मैं एक बार आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो एंट्री एग्जिट गेट है, इस एंट्री एग्जिट गेट ही जो पूरा इस्तेमाल किया गया था, ऐसा ही सीबीआई का कहना है। सीबीआई का कहना है कि ये जो एंट्री गेट आपको दिखाई दे रहा है, इसी गेट के अंदर से 3:30 बजे के आसपास यानी 9 तारीख सुबह 3:30 बजे के आसपास इधर से एक बाइक लेकर संजय घुसे थे, मगर संजय रॉय उसके बाइक लेकर अंदर घुसने के पहले संजय रॉय का बाइक में और एक इंसान था, संजय रॉय के साथ और एक दोस्त उधर मौजूद था, मगर दोस्त को बाहर उतारने के बाद ही वो संजय रॉय अंदर पहुंचे थे। अंदर पहुंचने के बाद ठीक इमरजेंसी जो बिल्डिंग है, इमरजेंसी बिल्डिंग का जो छोटे गेट है, उस छोटा गेट से ही वो अंदर पहुंचे थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर में। वो उसका तस्वीर 4:03 पर सीबीआई को मिला है कि सेमिनार हॉल जिस फ्लोर में है यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो 3rd फ्लोर, वो 3rd फ्लोर का जो सेमिनार हॉल है, उस सेमिनार हॉल का जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में संजय पहुंचे थे 4:03 पर। यानी संजय रॉय का ये रूट अभी सीबीआई के नज़र में है। दूसरी तरफ संजय रॉय के अलावा संजय रॉय को अगर कोलकाता पुलिस की तरफ से जैसे कहा जा रहा है कि संजय रॉय पूरा घटना में मेन एक्यूज्ड है, इसका जो सबूत, इसका जो डिटेल्स वो अभी सीबीआई के पास कोलकाता पुलिस की तरफ से हैंडओवर किया गया है। मगर दूसरी तरफ संजय रॉय को छुपाने का कोशिश किसी ने किया था कि नहीं, संजय रॉय को ये जो पूरा ये घटना का एविडेंस टैंपर करने का कोशिश किसी ने किया था कि नहीं, इस बारे में भी सीबीआई का नज़र है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए सीबीआई का नज़र में और एक चीज़ है कि ये संजय रॉय जो मेन एक्यूज्ड है और उसके साथ साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उसके साथ ही संदीप के साथ ही कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्तो, ये तीनों के बीच पर कोई ट्रायंगल रिलेशनशिप है कि नहीं, क्योंकि संजय रॉय का जो मोबाइल फ़ोन का कॉल डेटा रिकॉर्ड जो दिखा गया है, उसमें सीबीआई के सोर्सेज की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये अनूप दत्तो के साथ संजय का बातचीत होता था और संजय के साथ डायरेक्टली कनेक्ट थे ये अनूप दत्तो। यानी जिस दिन ये घटना घटा था उस दिन भी अनूप दत्तो के साथ फ़ोन कॉल किया गया था ये संजय रॉय के तरफ से, और इसी जगह से सीबीआई अभी ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं कि संजय रॉय और अनूप दत्तो के बीच में रिलेशन क्या है। दूसरी तरफ अनूप दत्तो के साथ संदीप घोष का क्या रिलेशन है, ये जानने का कोशिश भी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा ये जो घटना, ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन में 2-3 चीज अभी सीबीआई का नजर में है। पहला तो ये संजय रॉय और जो विक्टिम है, ये दोनों का जो टाइम प्रोफाइल सीबीआई की तरफ से तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ संजय रॉय, संदीप घोष और उसके साथ साथ ही ये जो अनूप दत्तो, कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्तो, ये तीनों के बीच पर क्या रिलेशन है, ये ट्रायंगल रिलेशनशिप अभी ढूंढने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। तीसरा बात, सीबीआई की तरफ से देखा जा रहा है कि ये जो पूरा घटना, इसमें जो एविडेंस है वो एविडेंस को इकट्ठा करने का काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। इसी एविडेंस को इकट्ठा करने के कारण में 10 लोगों का अभी पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई की तरफ से किया गया है। 10 लोगों के अंदर संजय रॉय जो मेन एक्यूज्ड वो भी शामिल है, संदीप घोष एक्स प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज वो शामिल है, और उसके साथ एएसआई अनूप दत्तो, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। पॉलीग्राफी रिपोर्ट सीबीआई के हाथ में आ पहुंचा है। दूसरी तरफ जो सैंपल फॉरेंसिक टीम की तरफ से, कोलकाता पुलिस का जो फॉरेंसिक टीम उनकी तरफ से कलेक्ट किया गया था, उनका जो डीएनए प्रोफाइल, वो डीएनए प्रोफाइल मैच करने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। डीएनए प्रोफाइल चेक का जो काम
वो काम किया जा रहा है। कोलकाता में जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है उसमें जो रिपोर्ट आया है उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अभी दिल्ली एम्स पे ये डीएनए प्रोफाइलिंग का जो सैंपल वो सैंपल भेजा गया है, तो क्रॉस चेक करना चाहते हैं सीबीआई। दूसरी तरफ सीबीआई के नज़र में है ये संजय रॉय का साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, क्योंकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट जब किया गया था उनको ये जो मेन एक्यूज संजय रॉय का, उस साइकोलॉजिकल असेसमेंट में इनका 2-3 नेचर सीबीआई का हाथ लगा है। सीबीआई का जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है उनका हाथ लगा है कि ये जो संजय रॉय है ये नेक्रोफिलिक है, यानी इसका जो नेचर, इसका जो मेंटल नेचर, ये मेंटल नेचर के ऊपर भी सीबीआई का नज़र है। और दूसरी तरफ सीबीआई का नज़र में है ये जो संजय रॉय ये खुद को बचाने के लिए या तो खुद का ये गुनाह छुपाने के लिए किसी का मदद लिया था कि नहीं, किसी ने इसको मदद किया था कि नहीं, इस बारे में भी सीबीआई का नज़र है। यानी कुल मिलाकर 2-3 पार्ट को देखते हुए सीबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास सीबीआई की तरफ से जमा किया जाएगा। मगर सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो सीबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया जाएगा उस रिपोर्ट में बहुत सारे नाम इंक्लूड हो सकता है। कौन कौन ये नाम हो सकता है इसके ऊपर भी सवाल आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एविडेंस छुपाने के लिए कोशिश किया था कि नहीं, जैसे कि बहुत सारे तस्वीर, बहुत सारे फुटेज सामने आया है, जो वायरल फुटेज भी सामने आया है जिसमें बहुत सारे लोगों का सेमिनार हॉल के अंदर मौजूदगी सामने आ रहा है, और उसी को लेकर सीबीआई को रिपोर्ट देता है कि नहीं। सीबीआई का ये रिपोर्ट में बहुत सारे नाम होने का एक संभावना दिखाई दे रहा है, तो ये नाम कौन कौन नाम रहेगा? क्या संदीप घोष जो एक्स प्रिंसिपल है उनका नाम रहेगा? क्या ये जो एएसआई है कोलकाता पुलिस का अनूप दत्तो उनका नाम रहेगा? ये सवाल रहता है। यानी कुल मिलाकर ये जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का जो डेवलपमेंट वो मैक्सिमम ही डिपेंड कर रहा है डिजिटल एविडेंस, डीएनए प्रोफाइलिंग और उसके साथ साथ ही संजय रॉय का जो मूवमेंट, संजय रॉय का और संदीप घोष और एएसआई अनूप दत्तो, ये तीनों के साथ जो ट्रायंगल रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप के अंदर ही पूरा ये जो केस का इन्वेस्टिगेशन ये डिपेंड कर रहा है, ऐसा सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है। All right, Renik. Thank you for giving us these details and also the latest updates that you are tracking very closely from the ground as far as the Arjikar Medical College and Hospital probe by the CBI is concerned in this very crucial case, that in fact the CBI has also now roped in Delhi AIIMS for the studying and the assessment of the samples and the evidence on record of the accused. Now viewers, let's also bring in some more important breaking development at this given point. The CBI has asked the PWD department to submit the documents related to the construction and the renovation carried out at the Arjikar Medical College and Hospital in the past 3 years. The PWD sources said that the notice was sent by the anti-corruption branch of the CBI to the electrical and the civil wings of the department that undertakes the construction and renovation in the government buildings. So now the PWD department has also been asked to submit the documents which pertain to the construction and the authenticity of the government building, which in this point is the Arjikar Medical College and Hospital, and this is also going to be very crucially also determine the points on which the CBI grills the further accused. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.